मॉर्निंग। चलिए आज हम सेक्शन ए ख़त्म करके सेक्शन बी तक पहुंच जाते हैं। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि 6 क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का। सेक्शन ए में 12 मार्क्स के आने थे, सेक्शन बी आपको भी 12 मार्क्स के आने थे। सेक्शन सी से 4 करने थे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, उसको भी बताएंगे। तो इस तरह से हमारा सेक्शन या तो सी जो है वो आप खुद से करिएगा या कुछ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, सेक्शन सी भी बना देंगे, व्हाट्सएप पे ही कर दीजिएगा जो लोग कनेक्टेड हैं। जैसा कहिएगा। सेक्शन ए सेक्शन बी मेन था, सेक्शन सी में फिगर को देखना था, केस स्टडी था, उसको भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए थे। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियाई of 4 centimeter and 3 centimeter. Find the length of chord of the larger circle which touches the smaller circle. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल बता दिया गया था कि कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियाई अलग अलग हो सकता है। रेडियाई सेम भी हो सकता है, उसी के ऊपर चढ़ा दीजिए। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ये हुआ कि सेंटर सेम, रेडियाई अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सेंटर सेम होना चाहिए। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस 4 है तो बड़ा वाला तो 4 होगा, नीचे जो छोटा वाला होगा उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। ये हो गया 3 सेंटीमीटर रेडियस और ये हो गया 4 सेंटीमीटर रेडियस। बड़ा वाला कह रहा है एक कॉर्ड, लार्ज कॉर्ड जो होगा वो बड़े वाले सर्कल के लिए सेकेंड का काम करेगा। ठीक है, ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल which touches the smaller circle. Find the length of chord. Sorry, बड़े वाले के लिए ये कॉर्ड का काम करेगा और छोटे वाले के लिए टेंजेंट का काम करेगा। आप पढ़े हैं टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जो सर्कल के देखे वीडियो बनाए भी हैं उसमें देख लीजिएगा, कहीं से टच करता हुआ जाता है, अंदर से टच करता हुआ जाएगा तो ये सेकेंड होगा। ठीक है, और अगर ये टेंजेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अगर ये लाइन सेगमेंट हो गया तो 2 पॉइंट्स के बीच में हो गया, अब ये कॉर्ड कहा जाएगा। तो बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है ये है और छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। बात समझिएगा, छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। तो एक थ्योरम था कि इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द एनी कॉर्ड ऑफ द सर्कल, देन इट डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये डिवाइड करेगा इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ये अगर हम एक्स लेट कर लेते हैं, ये हमको पता ही है लार्जर सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आगे बढ़िए। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओ ए कितना है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी कितना है, 3 का स्क्वायर, और ए बी को लेट कर लिया एक्स का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी 16 में से आपका 9 जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर था, 16 में से 9 चला जाएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आ जाएगी √7। स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड का रूट हो जाता है। ये अभी हमारी आधी लेंथ निकली है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू √7 सेंटीमीटर। दैट इज आवर आंसर। ओके, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अब कुछ लोगों ने इसको जो है 5 कर दिया होगा, जो कि गलत है, क्योंकि 4 4 जा 16, ये हाइपोटेन्यूज है, इसको 4 लेट कर लिया होगा। हमें क्या निकालनी थी, कॉर्ड की लेंथ निकालनी थी, जो कि आ गई 2√7 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अब सेक्शन ई भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 7 से लेके 10 तक मिलेंगे। आज एक क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के पे और 7 का एक पार्ट था, उस पर भी डिस्कशन कर लिया जाए। तो बेटा यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, जो कि कैरी करता है 3 मार्क्स। इसमें क्लास इंटरवल दिया था, मैंने CF लिख दिया, एक टेबल और बना दिया है। क्लास इंटरवल दिया था और उसकी फ्रीक्वेंसी दी थी और हमने CF निकाल लिया, अभी बताते हैं। और इसका मीडियन दिया हुआ था 34.5, तो 34.5 इसका मीडियन दिया था। ध्यान से सुनो, क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कैसे निकालते हैं। 3 का 3 लिख दिए, 3 + 5 8, 5 + 11 29, 8 + 11 29, 29 + 10, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 5 3 8 8 11, 8 और 11 आपका हो गया 29, 29 + 10
यहाँ हो जाएगा बेटा 39 और ये हो जाएगा आपका 39 प्लस एक्स, फिर 39 में 3 ऐड कर दीजिए, वेरिएबल से ऐड होता है, कांस्टेंट से हो गया, ये हो गया 44 प्लस एक्स, ये आ गया आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम मीडियन क्लास तक कैसे पहुंचते हैं, इसके थ्रू पहुंचते हैं। ये मीडियन क्लास किन क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है, तो मीडियन क्लास हमारा हो गया 30 से 40 तक। मीडियन क्लास निकालना समझ गए होंगे, जो भी मीडियन दिया हुआ है वही वो मीडियन जिसके थ्रू जिस क्लास इंटरवल में आ रहा है वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास हो गया। इसके लिए फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब n बाई टू क्या होता है, ये सारे फ्रीक्वेंसी का सम जो होगा ना वो n बाई n होगा, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इन सारे फ्रीक्वेंसी का सम हमको यहीं दिख रहा है 44 प्लस एक्स। ठीक है, मीडियन दिया हुआ है, देखो मीडियन कितना दिया हुआ है 34.5, थोड़ा शॉर्ट में समझना। L जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ये था हमारे सामने, इसकी लोअर लिमिट 30 है। n बाई टू मतलब n जो है इन सबका सम करोगे तो यही आएगा 44 प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, माइनस सी एफ निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, जो मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी सी एफ हो जाएगी, यही लिख देते हैं सी एफ, और जो इसके सामने फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जो मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी, और h क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। बस अब यहाँ पुट करते हैं, सी एफ कितना होगा 39 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया 10 इंटू एच कितना है 10, लो भैया 10 से 10 कट गया, 30 प्लस इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 44 प्लस एक्स माइनस 78। यहाँ भी एलसीएम ले लो भैया, 32 या 60 प्लस 44 प्लस एक्स माइनस 78, ये मल्टीप्लाई कर डालो यहाँ पे 34.5 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 60 में से 78 गया माइनस 18 प्लस 44 प्लस एक्स, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 1 9, 2 3 ज़ा 6 1 7, ये आ गया 79। 44 में से 18 जाएगा तो आपका आएगा 26 प्लस एक्स, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 79 माइनस 26, दैट इज 79 में से अगर 26 जाएगा तो क्या आ जाएगा, कितना आएगा भैया, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 2 गया 5, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या बैठ रही है 53। फिर से समझिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गई क्योंकि हमें मीडियन क्लास मिल गया था 30 से 40, उसके ठीक जस्ट सामने जो भी हमारा क्या कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो उसके सामने फ्रीक्वेंसी मिलेगा फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हो गई 30 और h हो जाएगा क्लास इंटरवल 30, और ये f क्या होता है, जितने भी फ्रीक्वेंसी होती है उनका सम यही आएगा। देख लो 5 3 8 8 11 19 19 10 29 29 1 मिनट 8 11 1 मिनट यहाँ फिर मिस्टेक हो रहा है, 8 11 29 प्लस 10 हमने 39 लिख दिया, सॉरी यार, सॉरी 29 ही होगा, मैंने पहले सही लिखा था 8 8 11 29 प्लस 10 29 प्लस 1 मिनट 29 प्लस 10 8 8 11 19 19 10 29 ही होगा, 29 प्लस एक्स और ये हो जाएगा, ठीक है गलती किसी से भी हो सकती है, और 29 हो गया, 29 प्लस एक्स 32 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 34 प्लस एक्स। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज हो रही है आपकी, यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 29। ठीक है, इसको सही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सॉल्व हो जा रहा है फिर से 29, एक बार चेक कर लिया करो तुम लोग भी। तो ये हो जाएगा 34 प्लस एक्स, 8 8 11 29 और 8 11 29 8 11 19 अब 29 बोलना, 19
19, 19 प्लस 10 29, 29 प्लस एक्स 32 प्लस एक्स 34 प्लस एक्स। कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी इजीली सॉल्व हो जाएगा ये भी। 2 एलसीएम 34 प्लस एक्स माइनस 58। सुबह सुबह यार नींद बहुत आती है। 30 ये हो गया ना, एलसीएम ले लो इसका, ये हो गया 60 प्लस 34 प्लस एक्स माइनस 58। ठीक है, और इसका तो मल्टीप्लाई होगा तो 34.52 डबल कर दो 79 हो गया, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई। 60 में से 58 गया 2 प्लस 34 प्लस एक्स में कहाँ मिस्टेक कहाँ हो रहा है, 36 बहुत ज़्यादा आ रहा था, 36 हो गया 79 माइनस 36, ये कितना आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 2, 3 गया 4, ये आ गया एक्स की वैल्यू 43। ये आ गया आपका एक्स बैठेगा यहाँ पे 43। ठीक है, अब आप लोग फिर इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालिए। मीडियन हमारा था, यहाँ पे पुट कर दिया मीडियन की वैल्यू, जब वैल्यू पुट करनी थी, एल था 30 क्योंकि 34.5 इसी के बीच में पाया गया। फ्रीक्वेंसी थी हमारी 10, ठीक है, नीचे 10 है। एस था हमारा 10 और सी एफ उसके ठीक सामने वाला 29 था, इसको 10 से 10 कट कर दिया, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच था, 10 से 10 कट कर दिया, 2 एलसीएम लिया 34 प्लस एक्स माइनस 2 एलसीएम लिया तो 1 2 2 2 9 29 58 हो गया। फिर 2 एलसीएम लिया तो 32 60 34 प्लस एक्स माइनस 58, 60 में से 58 गया 2 2 और 34 36 हो गया, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया 79, बस कैलकुलेशन था, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 43। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस लगाएंगे, आगे भी बढ़ा जाएगा। पहले सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन हो जाए। थैंक यू वेरी मच।